So let us start this extra class today for chapter 9 to be finished. We were talking about compound microscope. So in this Zoom you have a facility to raise your hand. अगर आप भूले नहीं हैं तो. So how many of you can draw the compound microscope first case? Raise your hand. Two people, Manjeet, Vandana. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको याद हो तो हमने टू लेंसेज का यूज किया है. वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस, अनदर इज आई लेंस. कैन यू टेल मी which lens has higher aperture out of the two? Sir, eye lens. Sir, eye lens. Eye lens. इसका ध्यान रखेंगे, having high aperture, because in astronomical telescope the situation will be just opposite to compound microscope. तो अगर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप अच्छे से याद है तो टेलीस्कोप आपको इजीली याद आ जाएगा. सो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है. सो इसका डायग्राम देखा था. फाइनल इमेज कहाँ बनी थी हमारे फर्स्ट केस में? फाइनल इमेज सर ऑब्जेक्ट के पास फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी डी पे बनी थी. और इसके लिए मैग्निफिकेशन का जो एक्सप्रेशन था वो कितना बनता है? वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई. इस एक्सप्रेशन में हमें ज़्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है. As I have already told you that the magnification in compound microscope will get multiplied. याद है? क्योंकि दो लेंस आप ले रहे हैं तो magnification of the objective will be multiplied with the magnification of the eye lens. eye lens. eye lens. ये बेसिक है. मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होती है, ऐड नहीं होती. ठीक है. अगर ओरिजिनल डेरिवेशन करने के लिए जाएंगे किसी भी तरीके से तो वो मल्टीप्लाई होती है. तो ये याद रखना है हमें. तो आप देख सकते हो कि ये V नॉट बाय यू नॉट किसकी मैग्निफिकेशन आपको दिख रही है? इसमें आपको O भी नजर आ रहा है. O मीन्स रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव लेंस. ठीक है. तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस की है. फाइन. और ये एक्सप्रेशन आपको याद आ रहा होगा 1 प्लस डी बाई एफ ई. इफ यू रिमेम्बर सिंपल माइक्रोस्कोप का जो हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन उसके बारे में. ठीक है. ऐसे करके अगर एक रफ सा डायग्राम हम बना दे जल्दी से तो पीछे जाके कहीं ऐसे करके बना था. तो इसमें भी हमने डी पे बनाई थी. और इस केस में जो मैग्निफिकेशन निकल के आई थी इफ यू रिमेम्बर दैट, तो वो कितनी निकल के आई थी? 1 प्लस डी बाई एफ कहा था हमने वहां पे, बिकॉज वहां कोई आई लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस सिचुएशन नहीं थी. सो इट मीन्स दैट रिलेशन वाज 1 प्लस डी बाई एफ ओनली, वेयर एफ विल बी फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस. ठीक है. तो ये एक्सप्रेशन ना दिमाग में रखना है इस चैप्टर के लिए. ठीक है. टू कीप इन माइंड, इट विल हेल्प यू इन सो मेनी वेज. तो जैसे पहली हेल्प आपको यही मिल रही है कि ऐसी टाइप की सिचुएशन अगर कहीं भी आ जाए तो हमने ये एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं. तो आप एग्री कर रहे हो कि जो हमने डायग्राम देखी थी उस डायग्राम में ये वाली सिचुएशन फॉल करी थी? कितने लोग एग्री करेंगे? 1 प्लस डी बाई एफ वाली सिचुएशन. हैंड रेज कर सकते हो. बड़े आराम से. ठीक है. बड़े आराम से. ठीक है. फाइन.
तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से आपने सिर्फ रिप्लेसमेंट क्या की है, एफ को आपने एफ ई से रिप्लेस कर दिया, यानी कि रिकॉग्नाइज हो गया कि वो फोकल लेंथ है। ठीक है, तो भाई कुछ बच्चे ग्रुप में देखना, अगर कोई मैसेज करता है कि हमें ज्वाइन लैटिन कर दो, तो उसको कोई बच्चा जरूर जवाब दे दे कि आपको अपने नेम से ज्वाइन करना है, देन आई कैन गिव यू द एंट्री। ओके, सर शिवम को इन कर लो। नहीं तो वो अपने नाम से ज्वाइन करे ना पहले, ऐसे मुझे कैसे पता लगेगा शिवा में कौन है? मेरे पास तो नंबर आ रहा है 75B0, मुझे क्या पता कौन है। गेटिंग द पॉइंट, उसको मैसेज करो अपने नाम से ज्वाइन करे, क्योंकि मिसक्रिएंट्स कोई भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। वी डोंट टेक द रिस्क इन द लाइव क्लास। ठीक है, वो कुछ क्रियाक्रम करके भाग जाएगा, उसको पकड़ते बैठेंगे और हमारा मूड अलग खराब करेगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? यस सर। यस सर। हाँ, अच्छा खासा मूड है, चैप्टर को अच्छे से करना है, अच्छा दिन है, जूम ऐप पे काम कर रहे हैं। क्यों, किसको अच्छा लग रहा यस सर। यस यस सर। सर। ये सही है सर, ज्यादा क्लीन है सर बहुत। है? वॉइस देखो, सिस्टम देखो, साथ में रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ठीक है ना, कोई बच्चा यदि किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम भी है और अगर वो नहीं ज्वाइन कर पा रहा या नहीं अटेंड कर पा रहा, he or she can see this the whole class anytime. So CBSE is itself using Zoom. I can't understand people. तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, टुडे इज एक्स्ट्रा क्लास, इट्स माय क्लास, तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टुडे यू आर गोइंग टू एंजॉय मोर। ओके, सो आप देख सकते हो कि बिल्कुल सिचुएशन क्लियर है कि ये आई पीस का रिलेशन बनेगा और ये वाला केस। ठीक है, अच्छा मैं अगला सवाल ये पूछने जा रहा था, कितने बच्चों को ये फॉर्मूला याद हो चुका है? बात करते करते आपको ये याद ही हो गया कि मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप V नॉट बाई यू नॉट इंटू 1+D/Fe होती है। ठीक है, और कितनों को हैंड रेस करते हुए याद हो गया होगा, है ना? हो या हो जाना चाहिए। सो द सेकंड केस इज, सेकंड केस की अब हम बात करें, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इनफिनिटी बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक बात बताओ, बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या इमेज इनफिनिटी पे बन सकती है? जी हाँ, क्या दिक्कत है? आई लेंस के अगर फोकल पॉइंट पे ऑब्जेक्ट आ गया या इमेज आ गई, तो उसकी फर्दर सेकंड इमेज कहाँ बनेगी? इनफिनिटी पे बनेगी। यस सर। नहीं, पॉइंट समझ में आया? चलो डायग्राम में समझना। आई एम सेइंग, सवाल ये था, अगर ये थोड़ा बड़ा बना दिया तो छोटा करते हैं इसको। 3 लाइन ऊपर 3 नीचे ले लो आप, बेटर वन। सो दिस इज ए, हमें छोटा लेना है ऑब्जेक्टिव लेंस, और पहली इमेज कैसे बनती है एक बार आप और रिवाइज कर सकते हैं इस सेकंड केस में कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, कि पहली इमेज हमें कैसे बनानी है, रियल या वर्चुअल? रियल। रियल बनानी है। तो रियल बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट है कहाँ होना चाहिए? एफ नॉट से पीछे, लेफ्ट पीछे या अंदर? सर लेफ्ट। है ना, लेफ्ट साइड पे पीछे होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक्स हैं बिल्कुल। तो ये पीछे बना दिया मैंने ऑब्जेक्ट को, और इसकी रियल इमेज, अब रियल इमेज कैसे बन जाएगी? आई ओनली नीड टू ड्रॉ द 2 रेज। ठीक है, कौन सी 2 रेज बनाएंगे आप? ये भी बिल्कुल फिक्स है, हमेशा पूरी रे डायग्राम में यही 2 रे आप बनाना, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक पासिंग थ्रू द
optical center. Is it clear? Everyone Sir. clear this point? So you can see this is the first ray we have passed. This is the second ray we have passed. You can see, देखो पहले मैं कई बार कह चुका हूं आपको ये सारा पेंसिल से और स्केल से करना है, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट नोट, यूज ओनली pencil and scale to draw ray diagrams. पहला नोट। दूसरा, use two minimum rays। कौन सी पहली? parallel to principal axis and it will pass from, कहाँ से जाएगी? फोकस, Focus. ठीक है? सेकेंड, passing from optical center, इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल सेंटर कर देते हैं, इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल सेंटर। और ये कैसे जाएगी? इट विल गो विदाउट डेविएशन। यस और नो? Yes. बस इन दो का आप ख्याल रखें, आपसे रे डायग्राम बन जाएगी। सो यू कैन सी हियर, सपोज द इमेज फॉर्म्ड हियर, दिस इज A dash B dash। अब आपको पहली कहा था मैंने कि क्या करना है, आई लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस एक साथ बना देने हैं या बाद में बनाना है? सर अलग अलग बाद में बना बाद में। अलग अलग बनाना है ताकि आप सुटेबली सोच सको, ठीक है? अब ये बताओ मेरे को कि अगर हमें इमेज एट इन्फिनिटी बनानी है तो इस वाली पोजीशन को, ये जो A डैश और B डैश है, ये आप देख रहे हो, देखो यहाँ माउस एरो भी कितना परफेक्टली आपको मिलता है एज ए पॉइंटर। यस और नो? है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, which is very very necessary in teaching. Fine. तो चलो ठीक है, A डैश B डैश यहाँ है, ये चीज किसके फोकस पॉइंट पे होनी चाहिए? आई लेंस के। कितने एग्री करेंगे? ये उसके फोकस पॉइंट पे होगी तो हमें पता है ना कि किसी भी लेंस के अगर फोकस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट आ जाए या इमेज आ जाए तो उसकी फर्दर इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे, Infinity. Infinite. है ना? ये बेसिक्स हमें पता हो तो बस उसी बेसिक्स का हमने इस्तेमाल किया। इसको कहते हैं इमेज एट इन्फिनिटी। तो उस हिसाब से इसको हमें कहाँ रखना है? इसको कहाँ रखना है? आई लेंस की फोकल लेंथ के डिस्टेंस के ऊपर या उसके फोकस के ऊपर। फाइन। और किस बात का ध्यान रखना है आपको? अपर्चर किसकी ज्यादा है? आई लेंस। आई लेंस की। तो उसकी अपर्चर इस f0 से तो ज्यादा दिखनी चाहिए, स्मॉल f0 से। ये भी ध्यान रखेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने क्या कोशिश की, आपने ऐसे बना दिया, यहाँ पे लेंस तो आपने बड़ा दिखा दिया, लेंस आपने बड़ा दिखा दिया, पर उसकी फोकल लेंथ देखो जरा कितनी है ना? उसकी फोकल लेंथ देखो लगभग या इसके बराबर सी दिख रही है, बट अपर्चर का कितना डिफरेंस है। तो एग्जामिनर है वो यही समझ जाएगा, चेकर को और कुछ नहीं देखने की जरूरत। वो डायग्राम देख लेगा और कह लेगा बच्चे ने क्या किया है, उसने रट्टा मारा है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? उसको ये पता ही नहीं है कि भाई Yes, sir. अपर्चर का रिलेशन फोकल लेंथ के साथ कैसा होता है। ठीक है, तो ऐसी रिफ्लेक्शन आप एग्जामिनर को बिल्कुल ना दे। जब हम पेपर चेक करते हैं
आपको पता है हमारी पहली कोशिश क्या जज करने की होती है कि बच्चा कैसा है, ठीक है। और वो जजमेंट जहां से भी हमें मिल गया, वो देखो जो अच्छा है वो जजमेंट दे ही देगा अपना किसी ना किसी जगह पे। क्लियर है? तो उस हिसाब से काफी चेकिंग पे फर्क पड़ जाता है, काफी पड़ जाता है, समझ गए? तो इसलिए आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, ये बात सही है। ओके, तो अब क्या करेंगे फिर इसकी फोकल लेंथ हमें ज्यादा लेनी है, ज्यादा लेनी है तो कम से कम दिखा देते हैं। आप स्केल है आपके पास, मैंने पहले ही कहा स्केल इज अलाउड, ठीक है ना, स्केल आपसे रखवाएंगे नहीं, स्केल इज अलाउड, फाइन। तो इसको मैं बड़ा दिखा देता हूँ, बताओ इतना सही है? इतना इतना आप कन्विंस हो जाएंगे कि ये बड़ा है। Yes, sir. और अब इसकी अपर्चर भी आप दिखा दो बड़ी, पहले 3-3 लाइन ली थी ऊपर नीचे, अब आप 6-6 ले लो ऊपर नीचे, या 5-5 ले लो, योर चॉइस। ले लिया हमने, दिस इज आवर आई लेंस। अब क्या करना, इससे आगे जो रेज है वो कौन कंप्लीट कर लेगा? हैंड रेज करो, उसको आइडिया है, उसको आइडिया है। अक्षिता, वंदना, मेहुल हैविंग आइडिया। बेटा बाकी बच्चों को भी आइडिया होना चाहिए, प्रोवाइडेड यू आर रिवाइजिंग द थिंग्स। विनीत ऑल्सो। और आज ही बताया मैंने आई थिंक वो आइडिया कि आगे की रे डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए क्या करना है। देखो ऊपर लिखा ही हुआ है, यूज टू मिनिमम रेज। आगे इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं, यूज टू मिनिमम रेज टू फॉर्म रे डायग्राम इमेज, ठीक है। तो पहली रेस, अब एक चीज और यहाँ दिखानी होगी हमें, क्या हमें एफ ई भी दिखाना होगा कि नहीं? Yes. yes sir, एंड सपोज आई हैव टू डिसाइड दैट एफ ई साइज, तो मेरे लिए मैं कुछ थोड़ा दिमाग लगाता हूँ, हाउ कैन आई डिसाइड दैट साइज। देखो क्या ये आइडिया सही रहेगा? कुछ हद तक तो सही रहेगा ना, विदाउट यस सर। आई कैन गेस इन दिस वे कि ये एफ ई यहाँ होना चाहिए। ओके, अब देखो हिसाब, अब हिसाब इसका ये रहेगा, you will surprise if you see the videos of S.C. Verma. He uses just a very common language in the teaching. Any one of you have seen that? कभी देखना सर वीडियो। सो सच एमरिटस प्रोफेसर का टैग है उनके ऊपर, S.C. वर्मा सर, IIT कानपुर, ठीक है, MSc टॉपर, ठीक है। IIT कानपुर अभी भी स्पॉन्सर कर रही है उन्हें, उनके प्रोग्राम्स को। आप देखो, that man uses a very common language because he understood the benefit of common and local language. आ रही बात समझ में? in the subject, especially in physics. Yes. तो अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट रे है, कहां से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाइए, कहां से जाएगी? Focus. सर फोकस से। सेकंड फोकस से चली जाएगी, ठीक है। और अगर मैंने टेढ़ी बनाई है तो मैं कोशिश करता हूँ सीधा बनाने की। दूसरी रे कहां से जाएगी? सेंटर से। सेंटर से चली जाएगी, Optical. ठीक है। सो दे विल नेवर मीट
in this side, और उसकी जो मीटिंग है आपने इधर दिखानी है और इधर दिखानी है, और आप कहोगे कि ये अब जो इमेज आगे जाएगी वो किधर को जाएगी, इमेज एट इंफिनिटी, Infinity. ठीक है। So many students ask me, sir, how they can meet at infinity if they are looking just parallel to each other? ऐसा ख्याल किसी के मन में आ रहा है? Yes. और आ रहा है, ओके। तो ख्याल दुरुस्त है आपका, बट इसमें सोचना कैसे है कि अगर आप हल्का सा भी नेग्लिजिबल एंगल का भी अगर डिफरेंस यहाँ पे होता है इसकी पैरेलल सिचुएशन में, तो आप एग्री करेंगे कि वो इमेजेस बहुत दूर जाके मीट कर जाएगी और वो ऑलमोस्ट इमेज इन्फिनिटी पे ही बनेगी। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ठीक है, तो मैथमेटिकली तो पैरेलल हमें पता है लाइंस मीट नहीं करती हैं, बट कौन कह रहा है पूरी पैरेलल इसको? ठीक है, अगर इमेज आपने देखनी है तो हल्की सी 0.0001 डिग्री का डिफरेंस कर लो दो लाइनों में, उससे क्या फर्क पड़ेगा हमारी इमेज की क्लैरिटी पे? डू यू एग्री? बट थ्योरेटिकली यू विल गेट द इमेज। तो ये वाली जो बात है, ये वाली जो सोच है, ये किसी बुक में लिखी होती है क्या? बताना जरा। नहीं, ये नहीं लिखी होती नहीं है, सर। नहीं लिखी होती है। और बच्चा इसी में फंसा रहता है, इसी चक्कर में फंसा रहता है कि अरे इमेज इन्फिनिटी पे कैसे बनेगी, कैसे बनेगी। ठीक है, फाइन फाइन। टुडे आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू वन क्वेश्चन, और आपने देखा होगा ये रिलेशन। कितने लोगों ने ये रिलेशन देखा है? हैंडल्स करो। सर्कुलर मोशन का रोटेशनल मोशन का रिलेशन है, सभी ने देखा है। इसको वेक्टर फॉर्म में देखा है या मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखा है? दोनों। दोनों में ही देखा हुआ है। Yes, sir. ठीक है, अभी देखो एक आपको बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ इससे रिलेटेड पूछते हैं। हाउ कैन यू डिसाइड दैट विच वन इज करेक्ट? ये वाली फॉर्म करेक्ट है या ये वाली फॉर्म करेक्ट है? हाउ विल यू डिसाइड? है तो दोनों ही क्रॉस प्रोडक्ट। ओमेगा को पहले रखना है, कैसे डिसाइड करोगे? एनीबॉडी हैव एनी आइडिया? या कभी ये ख्याल ही नहीं मन में आया आपके? नहीं सर, हमने 11th में पढ़ा कि था। याद आ जाए। वी एग्जैक्ट रीजन नहीं याद आ रहा। आपने हमें स्पेशल बताया था कि मैग्नीट्यूड में आर ओमेगा आएगा और वेक्टर में ओमेगा नहीं इंटू आर नहीं यार, आएगा। मैग्नीट्यूड में तो फर्क ही नहीं पड़ता। ओमेगा लिखो आगे या आर लिखो आगे। नहीं, इसमें आपने स्पेशली हमें बताया था एक रीजन भी ऐसे आएगा। नहीं, इसकी बात हुई थी ओमेगा क्यों आएगा। यस सर, ये हुई थी, बट एग्जैक्टली रीजन नहीं याद आ रहा। ये चैप्टर में डिस्कस हुआ था ये। मुझे नहीं लग रहा कि नहीं सर, आपने ये नहीं बताया था हाँ, क्यों आएगा, बस आपने कहा था। मैंने कहा था सोचना। ये हो सकता है मैंने सोचने के लिए कह दिया हो। बहुत सारे सवाल सोचने के लिए कहा जाता है बच्चों को, और दोबारा पलट के बहुत कम बच्चे पूछते हैं। ठीक है, सो आपको नहीं लगता ये बहुत ही बढ़िया सवाल है ये? कैसे डिसाइड करेंगे ओमेगा आगे होगा? पता है किसी को? हाँ वंदना। सर मैंने हैंड रेज नहीं किया। हाँ हाँ, भी कोई मंजीत, कोई बबीता, कोई भी कुछ कहना चाहे? नहीं ना? जबकि अच्छा, दूसरी बात, किसी बुक में भी मुझे तो आज तक मिला नहीं किसी बुक में कि कोई इसकी इम्पोर्टेंस भी समझे बताने की कि ओमेगा क्यों आगे लिख रहे हैं। या तो वो मान लेते हैं कि ठीक है भाई, ये एक बॉदरिंग पॉइंट नहीं है किसी के लिए, बट मेरे दिमाग में ये आया जरूर ख्याल ऐसा क्यों है। उसके पीछे बड़ा अच्छा सा रीजन है, और मैं कोशिश करूंगा कि अगर कभी मौका मिला मुझे कुछ लिखने का तो उसमें ये जरूर इंक्लूड करें। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? यस it will definitely help student to understand
प्योरली द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। अब ये बताओ, अगर सेंस ऑफ रोटेशन हमारी एंटी क्लॉक है तो उससे हमारा v तो डिसाइड हो जाएगा कि v किधर है एट एनी इंस्टेंट। यस सर। ठीक है, डिसाइड हो गया एट एनी इंस्टेंट, टेंजेंट बना दिया हमने। और अगर सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉक है तो आपको पता है ओमेगा भी वेक्टर होता है, यू नो ओमेगा इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। यस और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालनी है, राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल, आप कर्वेचर ऑफ फिंगर सेंस ऑफ रोटेशन करोगे तो थंब आपको ओमेगा वेक्टर देगा। फाइन। तो आप ये मान के चलो कि ये सर्कुलर जो प्लेन है ये इस पेज के ऊपर बना हुआ है ये प्लेन। तो उस केस में ओमेगा गैस कर सकते हो ओमेगा की डायरेक्शन किधर बनेगी? बाहर सर, अपने तरफ। प्लेन से ऊपर X की तरफ। बनेगी, ऊपर। है ना। अगर Yes, अगर sir. प्लेन हमारा, अगर सर्कल हमारा इस एक्स वाई के ऊपर है, ठीक है, तो वो बनेगी ऊपर, यानी कि वो बनेगी के कैप पे। क्लियर है? तो ओमेगा इंडिविजुअली हमें पता है और v की डायरेक्शन हमें सेंस ऑफ रोटेशन से पता ही है। तो अब हमें इस रिलेशन को वेरीफाई करना है कौन सा सही है। तो बहुत सीधा सा हिसाब, इसमें हाँ, इसमें r वेक्टर भी आपको कहीं नजर आना चाहिए। वो भी बच्चों को नजर नहीं आता है क्योंकि वो इसको 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम से नहीं देख पाते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपको इसको ऐसे देखना है, एक्स और वाई ओरिजिन बना के। तो किसी भी मोमेंट पे जो इसका आर वेक्टर है वो कैसे डिसाइड होगा, कैसे बनेगा? पोजीशन वेक्टर से बनेगा। अगर आर आपका डिसाइड हो गया तो अब आप देख लो, जब आप ओमेगा क्रॉस आर करें तो क्या वो वी वेक्टर के डायरेक्शन के बराबर आना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. आना चाहिए, तभी रिलेशन सही मानोगे। यस सर। अब देख लो करके, जब आप ओमेगा क्रॉस आर करोगे तब ही आपका वी मैच करेगा। आर क्रॉस ओमेगा उल्टा हो जाएगा, माइनस वी देगा आपको। तो खुद बताओ कौन Yes, सा sir. सही होना चाहिए? ओमेगा ओमेगा क्रॉस आर क्रॉस सही आर। होना चाहिए, आर क्रॉस ओमेगा होना चाहिए, ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा क्रॉस आर। है ना। कितना सुंदर था ये, इसको समझना। क्या ये इसमें जरूरी नहीं है समझना, या बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है ना। हाँ, पर मैंने बात की इसलिए आप समझ पाए। अगर मैंने नहीं बात की होती तो आपको भी नहीं पता कितने साल लगते या जिंदगी निकल जाती, ये पॉइंट कभी सामने ही नहीं आता। हो सकता है, ठीक है, पॉइंट कभी सामने नहीं आता। चलो, तो ऐसे ऐसे बहुत, फिजिक्स बहुत अच्छी चीज है, इन डेप्थ हर चीज के पीछे लॉजिक है। चलो, अब ये हो गया भाई, इमेज एट इन्फिनिटी क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? यस। इसके इसके अंदर, अच्छा अब बात करते हैं इसका मैग्निफिकेशन का रिलेशन कैसा बनेगा। व्हाट डू यू थिंक कि ये जो पीछे आपने फॉर्मूला याद किया था, बताओगे? वी नॉट बाय यू नॉट कितना था? 1 1 प्लस डी 1 ओवर plus D over FE. एफ ई। डू यू थिंक इस रिलेशन पे फर्क पड़ेगा? पहले वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिनको लगता है देयर विल बी इफेक्ट इन द सेकंड केस ऑन द रिलेशन। आएगा? वी नॉट बाय यू नॉट में तो कोई चेंज नहीं दिख रहा मुझे, लगभग वैसा ही सिचुएशन है। है ना, इसमें सर वही डी पे सिचुएशन। आएगा। फर्क किस में आएगा? डी पे। मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस में फर्क आएगा। और कितना फर्क आएगा वो, क्या कोई बता सकता है? इंफिनिटी। आप याद करो, सिंपल माइक्रोस्कोप का हमने सेकंड केस भी आपको करा रखा है, जब इमेज एट इन्फिनिटी बनती है उसमें मैग्निफिकेशन कितनी आई थी? यू रिमेम्बर D दैट? by F. डी बाय एफ।
D by F सर। एफ। तो क्या यहाँ नहीं लगता आपको कि ये डी बाई एफ आना चाहिए? कितने बच्चे एग्री करेंगे इसके साथ? हैंड रेज करो। ठीक है, सो इन दिस वे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को एक तरीके से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया, रिवाइज किया, समझा और उसके मैग्निफिकेशन का रिलेशन देखा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, किसी ने रियल में टेलीस्कोप को यूज किया है? बच्चा हैंड रेज करे। नो वन? आपकी लैब में ये टेलीस्कोप रखा हुआ है? आपने कभी यूज किया? सर आपने दिखाया ही नहीं। आपने हमें सिर्फ पैकिंग दिखा दी थी। उसको देखने के लिए आपको भी हिम्मत करनी होगी, उसको सेटिंग करनी होगी, उसको जोड़ना होगा, वो पैक्ड है। ठीक है, तो कभी समय लगे तो जरूर दिखाएंगे आपको। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, अच्छा इसको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी कहते हैं क्योंकि टेलीस्कोप दो हो सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग वाला भी हो सकता है जिसमें रिफ्लेक्शन यूज हो। ठीक है, और हमारे पास रिफ्लेक्टिंग वाला है, उसको बनाना इजी होता है। और एक्चुअल में वो टेलीस्कोप एक वर्कशॉप में कंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है, उसमें 2 बच्चे आपके लास्ट ईयर बैच का जो हर्ष था वो गया था उसमें वर्कशॉप में, एंड ही वाज कंस्ट्रक्टेड दैट। ठीक है, एक और बच्चा था उससे पिछले बैच का, तो उन्होंने वर्कशॉप भी लगाई थी पूरी, सारा टेलीस्कोप बना के उसको वो लेके आए थे फिर। दैट कॉस्ट अराउंड 25,000। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग वाला बनाने में। अच्छा, टेलीस्कोप जो लेंसेज की हेल्प से बनाते हैं, आपके ध्यान में आ रहा है वो आपने कहाँ देखा हो? मूवीज में, किसी मूवीज में उसका यूज हुआ हो तो बताओ। जो मूवी आई है, कौन सी आई है? अक्षय कुमार की कौन सी मूवी है? अभी वाली लेटेस्ट वाली नहीं, पीछे जो बहुत अच्छी सर मूवी मिशन मंगल। एक गई थी, कौन सी वाली थी? मिशन मंगल। सर मिशन मंगल। पहले या उसके बाद एक और आई थी यार, 36 सिख वाली, रेजिमेंट। हॉलीडे। केसरी। केसरी, यस केसरी। केसरी। किसने बताया था नाम? ये हेमा ने? सर शालू। शालू ने बताया था। गुड, गुड मेमोरी शालू। केसरी मूवी में आपने देखा हो तो वो टेलीस्कोप का यूज होते हुए देखा है? हाँ सर, स्कोप